दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए, हरियाणा में भी कांग्रेस टूट रही है, बंगाल में टूट रही है, तमाम जगह लोकसभा के बाद कांग्रेस टूट रही है। अभी आंध्रा में टूटने की स्थिति है। आंध्रा के जो चुनाव रिजल्ट आए हैं उससे, और तेलंगाना में। अब आपको बतलाना है हरियाणा पे भी। और कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर कह रहे हैं कि अब यहाँ पे रह पाना मुश्किल है। देखिए, किरण चौधरी, आप जानते हैं ये कौन है? किरण चौधरी वो हैं बंसी लाल जी की परिवार से बहू। बंसी लाल जी हरियाणा के इतिहास के सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़े चीफ मिनिस्टर हुए हैं। बंसी लाल जी पहले लीडर थे जिनका केंद्र पे आधिपत्य था। इंदिरा जी सिर्फ 5 लोगों को मानती थी, देवकांत बरुआ, ये संजय गांधी, इन 5 को काकस कहा जाता था इमरजेंसी के दौरान। उनकी बहू, याद रखिएगा, बंसी लाल जी के बारे में बताया जाता, चित भी इनकी, पट भी इनकी। ये बंसी लाल जी के बारे में बताया जाता। उनकी बहू, उनका अपना जनाधार है बंसी लाल जी का। उन्होंने विद्रोह कर दिया और कहा कि कांग्रेस में अब नहीं है यहाँ ठिकाना। क्या कह रहे हैं देखिए, हरियाणा कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है। ऐसे में किरण चौधरी का भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। मैं आपको बता दूं कि बंसी लाल उन नेताओं में हैं, 70 साल से कांग्रेस में उनके कार्यकर्ता जो हैं उनके प्रति निष्ठावान हैं, 70 साल से। और बंसी लाल जी का गुट माना जाता है, सबसे पुराना नॉर्थ इंडिया में जो गुट माना जाता है, खास तो हरियाणा में सबसे बड़ा बंसी लाल जी। आज भी उनके फॉलोअर्स हैं, जिनके बहू आज देखती हैं उनके फॉलोअर्स को, किरण चौधरी। और किरण चौधरी ये कह रही हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। क्या बन सकता है, सुनिए। किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस का कोई भविष्य नज़र नहीं आता है। ये किरण चौधरी ने बहुत दुखित होकर कहा कि हरियाणा में कोई भविष्य, ये भी उन्होंने कहा हमारा भी कोई भविष्य नहीं आता है और मेरे कैरियर को ही लोग ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा शैलजा जी व तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जब उनसे पूछा गया क्या आप और कोई दल या कुछ सोच सकते हैं, तो उन्होंने कहा जैसा भगवान चाहे। बहुत क्लियर कट उन्होंने कह दिया क्या वो भगवान भरोसे, भगवान उनको रास्ता देगा। बहुत साफ है, वो रास्ता बदलने वाली हैं और इस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता वो अख्तियार करने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर किरण चौधरी गई तो हरियाणा में कांग्रेस की विधानसभा में बहुत बुरी स्थिति होगी। हालांकि अभी के जो विधानसभा में स्थित है, बराबर बराबर सीटें लोकसभा में के लोकसभा चुनाव में बराबर बराबर सीटें दोनों को मिली हैं। अब देखिए, कांग्रेस के किले में एक ये तो दरार आई थी, दूसरा किला भी इनका ढह रहा है। वो किरण चौधरी बहुत बड़ी लीडर है, शैलजा भी बड़ी लीडर है, केंद्र में मिनिस्टर रही हैं। शैलजा का परिवार भी हरियाणा के बहुत पुराने परिवारों में, कांग्रेस का हरियाणा में जन्मदाता जो है या वो इनका किरण चौधरी का परिवार रहा है। और शैलजा जी का, शैलजा जी क्या फरमा रही हैं सुनिए। कुमारी शैलजा जी ने टिकट बंटवारे पर उठाए सवाल। कुमारी शैलजा जी ने भी बताया कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल बिगाड़ेगी गुटबाजी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पे है और विधानसभा चुनाव में, अभी लोकसभा हुए हैं और अंदाज लगाया जा रहा था कि विधानसभा में कांग्रेस जम के लड़ेगी, मगर पहले उनके बड़े नेता किनारे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस का भविष्य नहीं। जबकि कांग्रेस का ये कहना है, राहुल जी का, सबका, कि कांग्रेस हरियाणा में नई सरकार बनाएगी। अब वही देखिए आगे क्या है।
कुमारी शैलजा ये भी कह रही हैं, अगर पार्टी में टिकटों का बंटवारा सही ढंग से होता तो हरियाणा में कांग्रेस सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर सकती थी। आपको हम क्लियर कर दें, 10 लोकसभा सीटों में 9 में कांग्रेस लड़ी थी और 1 में आप पार्टी लड़ी थी। 9 में से 7 सीटें जो हैं हुड्डा जी के कहने पे दी गई थी। हुड्डा जी के कहने पे देने से क्या हुआ कि वहाँ पे उनकी ही चली, बाकी जो 2 सांसद थे वो भी हुड्डा जी की सहमत से थे। अब क्या है, पूरे हरियाणा में विद्रोह है कि हुड्डा जी ने अपने खास लोगों को, जो उनके यशमैन थे, उनको टिकट दी। अब आप समझ लिए 2 पिलर अगर चले जाएंगे तो हरियाणा में कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। शैलजा जी ने भी बहुत स्पष्ट कर दिया, और किरण चौधरी जो बंसी लाल जी की बेटी हैं, शैलजा जी सेंट्रल में मिनिस्टर नहीं हैं, इनके फादर मिनिस्टर हैं, बहुत बड़े लीडर्स में। शैलजा जी तो शाम से विधायक हैं लोकप्रिय, वो पूरा एरिया जो है वो आप समझ लीजिए होल्ड है शैलजा जी का। और उधर देवीलाल, उनका बंसी लाल जी की बहू जी का, किरण जी का जो है, अब अंदाज लगा लीजिए बंसी लाल जी इतने बड़े वो लीडर थे कि सेंट्रल में लगातार मिनिस्टर रहे, सेंट्रल की पॉलिसी डिसाइड करती थी। जब भी इंदिरा जी कहीं चली जाती थी तो बंसी लाल जी कार्यभार देखते थे प्राइम मिनिस्टर का। आप अंदाज लगा लीजिए कितना बड़ा कद था। आज भी उनके सबसे अधिक फॉलोअर हैं हरियाणा में। अगर किरण जी गई तो आप समझ लीजिए कांग्रेस भी चली गई। अब देखिए वहीं क्या है, वहाँ पर अब क्या है, भाजपा भी बहुत सक्रिय हो गई। भाजपा ने क्या किया है, वहाँ आपको बतला दें कि सबसे बड़ी बात आ रही है कि सैनी जी का चीफ मिनिस्टर बनना। मैं आपको बता दूं, राजस्थान, हरियाणा और यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के एरियों पे सैनी समाज की बहुत अच्छी पॉपुलेशन है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा सहयोग हमको सैनी समाज से मिला। वो ये भी कहते थे कि मेरी लाठी जो है वो सैनी समाज। उनका पहला चीफ मिनिस्टर बना है तो पूरे देश में एक मैसेज गया है, तो एक नया वोट बीजेपी का तैयार हुआ है। अब सैनी जी क्या कहना है जो चीफ मिनिस्टर बने, कांग्रेस के हमले की कगार पर हरियाणा में भाजपा सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं पर तेज़ी से काम शुरू किया। इधर जो चुनाव के रिजल्ट आए हरियाणा में, वो भाजपा के जितना उनको आशा अनुकूल नहीं आए। 5 सीटें वो जीते और 5 कांग्रेस जीती। दूसरा विधानसभा भी दोनों के बराबर रहे, 46 इनके रहे और 44 उनके रहे, बराबर। अब आप इधर क्या हुआ है कि बीजेपी बहुत तेज़ी से जुट गई और सैनी अपनी जनता के लाभार्थ कई योजनाएं, कई स्कीमें लगातार जारी कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी की भाजपा नीति सरकार ने अगले 2 महीने में 50,000 नौकरियां देने से लेकर कई घोषणाएं पहले ही कर दी हैं। अब आप वहां भाजपा ने क्या किया, बिल्कुल अपनी पोटली खोल दी है, जो गलतियां थी उनमें सुधार करना शुरू कर दिया है। गुटबाजी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और आपको बतलाना है जो स्थितियां हैं, भाजपा ने जिन जिन उनके लूज पॉइंट थे उनको अपना करेक्ट किया है। उल्टा कांग्रेस में गुटबाजी हो रही है और गुटबाजी भाजपा में होनी चाहिए, भाजपा में गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। खट्टर साहब केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है। सब कुछ, विज साहब भी लगे हुए हैं, इधर ये लगे हुए हैं। दूसरी राव वीरेंद्र सिंह की जो फैमिली थी इंद्रजीत सिंह जी की, उसको भी एडजस्ट कर लिया गया। इसके अलावा हरियाणा में 2 चीज़ें इन्होंने कर ली, एक यादव समाज का वोट और सैनी समाज का वोट प्लस कर लिया है, जो भाजपा की ज़मीनी बहुत मजबूत स्थिति कर देंगे। अब देखिए क्या पोजीशन है हरियाणा में। कांग्रेस अभी इलेक्शन से पहले लगी थी कि हरियाणा में भाजपा की सरकार गिराने के लिए बहुत कोशिश भी की हुड्डा जी ने। अब क्या स्थितियां हैं, अब स्थितियां ये हैं कि हुड्डा जी ये नहीं चाहते हैं सरकार हम गिरा नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी प्लानिंग चल रही कांग्रेस की विधानसभा भंग करा दिया जाए। मैं आपको बता दूं
केंद्र में भाजपा की सत्ता है, स्टेट में सत्ता है, उनका गवर्नर है, उनके पास एमएलए हैं। इसके अलावा आपको बताना है कि कई एमएलए कांग्रेस से विद्रोह कर चुके हैं जो भाजपा का खुल के समर्थन कर रहे हैं। अगर किरण चौधरी, शैलजा जी भी विधायक है और भी कुछ विधायक जो हैं वो वहाँ जा नहीं रहे हैं, वो भाजपा का समर्थन कर, उस हिसाब से भाजपा का समर्थन जेजेपी के हटने के बाद और मजबूत हो गया है भाजपा। तो स्थितियाँ ये है कि भाजपा सरकार क्यों भंग करेगी ये चीज़, मगर कांग्रेस इसमें लगी है। हरियाणा में कांग्रेस की विधानसभा भंग करने की प्लानिंग, इसकी 3 वजह हैं। पहला, हॉर्स ट्रेडिंग से डर रही है कांग्रेस। हॉर्स क्यों डर रही है? क्योंकि कांग्रेस के कई विधायक खुल करके विद्रोह कर रहे हैं। शैलजा और किरण जी जैसे लोग विद्रोह पे हैं। इसके अलावा कुछ विधायक वहाँ आए भी नहीं, हुड्डा के कहने पे, बुलाने के बावजूद भी। जेजेपी विधायकों पर भरोसा नहीं है, चुनाव ही ऑप्शन है, चुनाव ही ऑप्शन। इसके अलावा अब देखिए क्या है, कांग्रेस कार्यालय जो अभी गुलजार हुआ था उसमें बिल्कुल सन्नाटा हो गया। क्या विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगेगा झटका? आज ये पोजीशन है कि पूरे हरियाणा में चर्चा है क्या पहले झटका लग सकता है। अभी आपको बता रहे हैं, हुड्डा जी ने जो मीटिंग बुलाई थी उस मीटिंग में कुछ विधायक नहीं आए, गन्नौर के विधायक और कई लोग नहीं आए, और कुलदीप शर्मा भी नहीं पहुँचे। कुलदीप शर्मा के बारे में बताया जा रहा है कि भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बताना है कि इन्होंने क्या कहा है, हुड्डा जी का इतना ज़्यादा वो उसमें है, कह रहे हैं कि मैं सारे पोर्टल बंद कर दूंगा। सोशल मीडिया पे उनका बड़ा इस समय बड़ा उनका मतलब नाराज़गी है, और उन्होंने बार बार कह रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया को बंद कर दूंगा। और ये भी आप समझ लीजिए कि वहाँ पे ये भी कहा गया है कि करनाल से और श्रुति चौधरी को भिवाड़ी से टिकट नहीं दी, महेंद्रगढ़ से। अगर इन जगह टिकट दे दी जाती तो कांग्रेस की 10 सीटें मिलती। अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उपेक्षित हुए सांसद विधायक, वो कांग्रेस के खिलाफ हैं। वो जान गए हैं कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है हरियाणा में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।